जिस इंसान के जीवन में असफलताएं नहीं है वह सफल कैसे हो सकते हैं। तो यही बात को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूं। एक बेहतरीन पद मलिक मोहम्मद जायसी 12th हिंदी के पद कविता का सबसे प्रथम अध्याय मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। तो यहां दोस्तों मैं दीपक सर आपकी सेवा में हाजिर हूं और लगातार हाजिर रहूंगा, लेकिन मैं कब कब आपको हिंदी की पाठ, गणित के पाठ आपके सामने लेकर के अपडेट होंगे, ये जानकारी पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा सबसे पहले। चलिए कोई बात नहीं। तो आज मैं बात कर रहा हूं कवि मोहम्मद जायसी के बारे में। तो पहले उनका थोड़ा चर्चा कर ले, फिर कविता को गाने का तरीका सीख लेंगे, कविता को कैसे गाएंगे और फिर उसका भाववार समझ लेंगे ताकि आपको एक भी क्वेश्चन छूट ना सके। चलिए तो सुनते हैं कवि मोहम्मद जायसी का कुछ परिचय। इनका जन्म 1492 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1548 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। इनका गांव अमेठी उत्तर प्रदेश हुआ था। इनके बचपन में ही बाईं आंखें चली गई थी, जिसके कारण से इन्हें आंख से अपंग भी कहा जाता था। लेकिन इनके अंदर एक अच्छाई थी कि ये अपने आप को कभी अपंग नहीं माने, और इसी बात को चर्चा कर रहे हैं आज कविता में कि हम अपंग कभी अपने आप को नहीं मानते। गुणवान अगर व्यक्ति बन जाए तो उसकी जो अंदर कमी है वो छिप जाती है। अपने अंदर आप एक नई गुणवत्ता पेश करो। अगर आप गुणवान व्यक्ति बन जाओगे तो आपके अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी आपके दुष्कर्म है, वो सब कर्म सुकर्म में बदल जाएंगे। तो इनके मुख्य रचनाएं के अंतिम में हमेशा वत आती है, ध्यान रखिएगा, जैसे पद्मावत, अखरावत, इरावत, चंपावत, ये सब जितने भी हैं, मसाल या मसालनामा, कहरा नाम, कलाम, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे कि इनके मुख्य रचना है। चलिए अब आगे चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का मैं गाना आपके सामने सुनाता हूं, इनका पद आपके सामने सुनाता हूं, कैसे आप याद कर सकते हो। तो बड़ा ही स्लो मोशन में एकदम गाएगी, जैसे देखिएगा, सुनिएगा। एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जे कब सुनी। एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जे कब सुनी। चांद जैस जग विधियो तारा, तीन कलंक किन उजियारा। जग सूझा एक ही नैना, उबा सुख असनख तनवाहा। जो लाही अमही डाभ न होई, तो लाही सुगंध बसाई न सोई। कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भये असूझ अपारा। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाकंचन गिरि लागे आकाशा। जो लाही घड़ी कलंक न पर, काच होई नहीं कंचन कारा। एक नैन जस दर्पण ओ तो ही निमल पाऊं। सब रूपामत गही मुख, जो बाही कहीं चाऊं। तब इसके भावार्थी पढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं इसको लय बताता हूं, स्लो करना है। एक जैसे कि हनुमान चालीसा अगर आप लोग आते होंगे तो हनुमान चालीसा की तरफ से आप एकदम ऐसे। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जय कब सुनी। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। वैसे ही एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जई कब सुनी। चांद जैस जग विधिया उतारा, तीन कलंक किन उजियारा। जग सूझा एक ही नैना, उबा सुख असनख तन माहा। इस प्रकार से पूरे कविता को याद कर लेंगे। अब इसका भाववार पढ़ते हैं। सबसे पहले वो है, सबसे पहली पंक्ति है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई भी मोहा जई कब सुनी। सुप्रसिद्ध कविवर, आपको भावार्थ ऐसे लिखना है। सुप्रसिद्ध कविवर मलिक मोहम्मद जायसी अपनी एक आंख नहीं होने के बावजूद भी ये मनुष्य को बताना चाहते हैं कि एक आंख से अंधा होने के बाद भी मनुष्य हमेशा और हमेशा अपनी गुणवत्ता के कारण, अपने गुण के कारण पूजनीय होता है। यह बोलना चाहते कि एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, मलिक मोहम्मद को एक ही नैन था, सोई बिमोहा जई कब सुनी। लेकिन इनके पास जो
कवि है, ये जो बेहतरीन कवि है, इनके पास जो कविता का सार है, इनके पास जो सुर का सार है, अपनी सुरों से इस पूरे संसार को मनमोह लेते हैं और इनके सामने झुक जाता है दुनिया। जैसे चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक किनी औजियारा। कहना चाहते हैं जिस प्रकार से चांद के अंदर दाग है, लेकिन चांद के अंदर कितनी खूबसूरती है, सुंदरता है कि वो दाग झप जाती है और लोग चांद की सुंदरता का बखान करते हैं। जग सूझाए कहीं नहीं ना उबा सूख नस नकतन माहा। कहना चाहते हैं कि हमने एक ही नैन से पूरी संसार को देखा है, एक ही नैन से पूरी संसार को देखा है, फिर भी लोग हमें हमेशा और हमेशा चरण स्पर्श करते हैं। कहते हैं कि जो लाही अमही डाब न हुई, तो लाही सुगंध बसाई न सोई। कहते हैं जिस प्रकार से जो लाही अमही डाब न हुई, जिस प्रकार से आम जो होता है अपने डाब मतलब जो कोयलिया का दाग होता है आम पर, जिस प्रकार से उसके अंदर मांजर का अगर मांजर नहीं हो तो सुगंध नहीं होगा, और अगर कोयल के पांव के हिसाब से कोयलिया जो होता है, कोयलिया जो गंदा करता है, अगर उस कोयलिया का दाग नहीं होगा, अगर उस कोयलिया का दाग नहीं होगा तो आम में खूबसूरती नहीं होगी, आम में मिठास नहीं होगा। उसी प्रकार से बोलते हैं जो लाही अमडाव न हुई, तो लाही सुगंध बसाई न सोई। फिर कहते हैं कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असूझ पारा। समुद्र का पानी कितना खारा है, समुद्र का पानी कितना खारा है, लेकिन फिर भी लोग उसे बड़ाई करते हैं क्योंकि उसके अंदर इतनी अत्यधिक मात्रा में पानी है, इतनी गहराई है, इतना पानी है कि लोग उसका बड़ाई करते हैं। कहते हैं जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचनगिरी लाग आकाशा। कहते सुमेरी पर्वत, जैसे पे सुमेरु पर्वत पर शंकर भगवान ने, सुमेरु पर्वत पर शंकर भगवान ने जो अपने त्रिशूल चलाए थे, उसके त्रिशूल, शंकर भगवान के त्रिशूल चलाने से वो पूरा पर्वत जो है सोने का हो गया, पूरा पर्वत जो है सोने का हो गया, जिसके कारण से पूरा संसार उस कंचनगिरी, उस सुमेरु पर्वत को लोग पूजते हैं। कहते हैं जो लाही घड़ी कलंक न पर कांच होई नहीं कंचन कारा। लेकिन वह जो समुद्र है, सॉरी वह जो सोना है, वह सोना तब तक चमकदार नहीं बनेगा जब तक कि कोई कांच हुई नहीं कंचन कारा, जब तक कोई कच्चा पदार्थ उसे पिघाल कर, उसे पिघलाकर उसे एक नई ज्योति ना दे सके उसके अंदर। कहते हैं एक नैन जस दर्पण ओत निर्भल पाऊं, सब रूपंत नहीं मुख जे वही कर चाऊं। यह कहना चाहते हैं कि जैसी एक आंख होने के, एक आंख से अंधे होने के बाद भी इनका यह एक अंग दोष था, किंतु जायसी जी ने ऐसा मानने से इनकार करते थे। जग सूझाए कहीं नहीं ना, फिर भी लोग उनको हमेशा और हमेशा मुख देखते रहते थे, उनको पूजते थे। तो इस प्रकार से आपका इस कविता का सुर और कविता का भावार्थ मैंने आपको बताया। और आप अगले कविता सुनना चाहते हो, अगर आप अगले कहानी सुनना चाहते हो, हिंदी में आप 100 में 90 नंबर लाना चाहते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि आपको आसानी तरीके से बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको आसानी वैसे मेरा